में आने वाले व्यक्ति जो कि वार्ता से घबरा रहे हैं, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, जिनमें असुरक्षा का भाव घर कर गया है, इनके पांवों की एक विशेष मुद्रा होती है कि ये पांव सिकोड़ने की मुद्रा में कुर्सी के पांव से नीचे चले जाते हैं। कई बार कुर्सी के पांव के साथ इस व्यक्ति के पांव गूंथ जाते हैं और अपने आप को सिकोड़ लेता है। कई बार ये पांव पूरी तरह कुर्सी के नीचे नहीं जाते हैं, तो सिर्फ पीछे की तरफ गए हुए होते हैं, पांव बाहर निकले हुए न होकर कुर्सी के नीचे गए हुए होते हैं। कई दफा ये पांव कैंची की मुद्रा में कुर्सी के नीचे रहते हैं और कई दफा ये पांव के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर, लेकिन इतनी सहज मुद्रा में नहीं। ये पांव पिछले पांव को दबाव दिए हुए होता है। ऐसा लगता है कि वो पांवों से अपने आप को, शरीर को भीतर सिकोड़ रहे हैं। ये व्यक्ति डरा हुआ है, भयभीत है, आशंका से ग्रसित है, इसे अपमानित होने का डर है और इसमें आत्मविश्वास की कमी है। जहां वर्ग 3 में प्रदर्शित की गई मुद्राएं व्यक्ति को भयभीत, आशंकित, असहमत, आत्मविश्वासहीन, असहज, ऊर्जा विहीन अथवा अनुत्सुक वार्ताकार के रूप में प्रस्तुत करती हैं, वहीं अब वर्ग 4 में आने वाले व्यक्ति की मुद्राएं वे हैं जो व्यक्ति को अति उत्साही, असहमत, आक्रामक, क्रोधी, अशिष्ट या बहुधा अपने हीन बोध को छिपाने हेतु अति नाटकीय व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित करती हैं। इनके हाथ कभी इस तरह नहीं होते, इनके हाथ हमेशा इस तरह होते हैं, आपको रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, मेरी बात सुनेंगे। इस तरह हाथ नहीं करके कहेंगे मेरी बात सुनेंगे। ये नकारात्मक आंगिक भाषा का उपयोग करते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट तो कतई नहीं होती, अगर होगी तो भी ऐसी मुस्कुराहट होगी जैसे आप इनके सामने शिशु हैं और आपकी बात बहुत बचकाना लग रही है इनको। इनकी नॉडिंग भी होगी तो ऐसी होगी, मैं सब समझता हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये कभी कभी घुटने को ऊपर रखते हैं तो भी इनके हाथ यहां इस तरह होते हैं कि लगता है कि इस जगह का मालिक मैं हूं। बराबर इनकी आंगिक भाषा से यह प्रदर्शित होता है, मैं यहां का मालिक, तुम सब मेरी प्रजा, मैं राजा। ये भाव इनकी आंगिक भाषा में होता है। अगर ये आगे झुक के भी बात कर रहे होंगे तो भी इनकी एक कोहनी अपनी घुटने पर होगी, दूसरा हाथ यहां होगा और ये इस तरह बात कर रहे होंगे हमसे। कभी कभी ये बांव आगे फैला लेते हैं, बिल्कुल आगे, और कमर पीछे ले जाते हैं और हाथ अपने सर के पीछे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत थक गए हैं, भैया अपनी बात खत्म करो ना। ये सीधे सीधे अपनी आंगिक भाषा से कह रहे हैं आप वार्तालाप खत्म कीजिए। कभी कभी ये आपसे बात करते करते अचानक अपने पांवों को जमीन पर बजाना शुरू कर देंगे, मेज पर रखी हुई पेपर वेट या कलम से खेलना शुरू कर देंगे। कभी कभी मेज पर उंगलियां तबला बजाने लगेगी, कभी कभी अपनी कुर्सी पर ये तबला बजाने लगेंगे। ये सब जल्दबाजी का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, सीधे सीधे इंगित कर रहे हैं कि आप अपनी वार्तालाप खत्म कीजिए। कभी कभी ये कुर्सी के ठीक किनारे आके बैठ जाएंगे और हाथ घुटने पे होगा, एक हाथ कुर्सी पे होगा, आधे टेढ़े होंगे। ऐसा लग रहा है कि उठने को तैयार है, बस आप बात खत्म कीजिए। ये सीधे सीधे अपमान करने की हिम्मत रखने वाले लोग हैं। इनकी आंगिक भाषा आक्रामक होती है।